दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक भी पहुंच रहा है। लेकिन इस सबके बीच में ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिल्ली में कई मरीजों की मौत भी हुई है। लेकिन अब दिल्ली बीजेपी की तरफ से दिल्ली की केजरीवाल सरकार को एक कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा जी। प्रवेश जी, दिल्ली सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार से लगातार अपील की जा रही है, 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, मिल नहीं रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हालात सुधरे हैं, लेकिन अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस पर पालन नहीं हो रहा है। देखिए, आज अगर पूरे देश में देखें कि हर स्टेट वाइज एक्टिव केसेस कितने हैं और किस स्टेट को कितना ऑक्सीजन सप्लाई है, तो आज पूरे देश में जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रही है वो दिल्ली को मिल रही है। अगर मैं आपसे बात करूं तो केरल में जितने एक्टिव केसेस हैं उसमें पर कैपिटा अगर देखें तो 6.42 लीटर एक पेशेंट को मिल रहा है ऑक्सीजन। अगर तमिलनाडु की बात करूं तो 18 लीटर एक पेशेंट को मिल रहा है ऑक्सीजन। हरियाणा में 25 लीटर मिल रहा है, महाराष्ट्र में 27 लीटर मिल रहा है और तेलंगाना में 53 लीटर मिल रहा है और दिल्ली में 66 लीटर आज एक पेशेंट के लिए भारत सरकार ऑक्सीजन दे रहा है। अब ये बात तो दिल्ली का मुख्यमंत्री बताए कि ये ऑक्सीजन जो देश में सबसे ज़्यादा उनको दी जा रही है, ये जा रही है तो कहाँ जा रही है, ये पेशेंट तक क्यों नहीं पहुँच रही, ये क्यों उनके मंत्री के घरों में स्टॉक कर रहे हैं, ये क्यों संजय सिंह ऑटो में ऑक्सीजन सेवा लेकर सिलेंडर लेके बैठ जाते हैं, उनको किसने अधिकार दिया। हमको तो एक सिलेंडर लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, किसी को कोई लोग बोलते हमें उनको दिलवाने में दिक्कत हो रही है। तो दिल्ली को आज देश में सबसे ज्यादा पर कैपिटा ऑक्सीजन दी जा रही है। उसके बाद भी उसके अलावा 17 टैंकर दिल्ली को भारत सरकार द्वारा दिए गए, 7 ऑक्सीजन के प्लांट दिए गए, बाहर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाए जा रहे हैं। ये सब देने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आपको ये सारे काम भारत सरकार नहीं करने तो क्यों ना भारत सरकार ही चला ले। तो मैं तो आज भी कहता हूँ केजरीवाल जी से, अगर आपसे दिल्ली नहीं संभल रही है तो भारत सरकार चला सकती है। लेकिन इस सबके बीच में अगर आपने हाईकोर्ट का जिक्र किया, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई, शुतुरमुर्ग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया दिल्ली सरकार के लिए भी, केंद्र सरकार के लिए भी। लेकिन अगर हम सिर्फ आंकड़ों पर जाते हैं, सुनवाई पर जाते हैं हाईकोर्ट में, तो दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली में 5 ऑक्सीजन ये प्लांट सेटअप किए गए हैं, जो कि दिल्ली सरकार ने अपने जो है कोशिश से कुछ लोगों से चंदा लेकर के सेटअप करवाए हैं। तो पीएम केयर फंड की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली सरकार कह रही है उसने अपना सेटअप करवा लिया है। पहली बात तो दिल्ली सरकार का एक भी रुपया अभी तक दिल्ली में किसी प्लांट में नहीं लगा। मेरे यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है, कल मैं वहाँ पर गया था और 2 प्लांट लगे। दिल्ली में जो पहला प्लांट लगा था पीएम केयर फंड का, वो दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में लगा था। तो वहाँ 2 प्लांट जो लगे हैं, पहला प्लांट वो अपना पीएम केयर फंड से लगा है और दूसरा प्लांट एक एनजीओ ने डोनेट किया है। इसमें दिल्ली सरकार का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। यानी कि एनजीओ जब एक प्लांट को प्रोक्योर कर सकती है, खरीद सकती है, बनवा सकती है, वो ये काम को इतने कम समय में कर सकती है, तो दिल्ली सरकार तो उससे ज़्यादा उसके पास में फंड है, उसके पास सोर्सेस हैं, वो क्यों नहीं इस पैसे को ऑक्सीजन प्लांट लगाने में। आज मेरे यहाँ पर जाफरपुर में हॉस्पिटल है, वहाँ पर प्लांट की ज़रूरत है, वहाँ पर ये लोग नहीं लगा पा रहे। आज दिल्ली के कई अस्पतालों में प्लांट की ज़रूरत है, केंद्र सरकार दे रही है, मगर दिल्ली सरकार को भी अपना पैसा इसमें यूज़ करना चाहिए। लेकिन पूरी जो राजनीति चल रही है ये अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन के मुद्दे पर, उसमें भी सबसे बड़ा ऑक्सीजन का मुद्दा है। ऑक्सीजन के मुद्दे पर अगर हम बात करते हैं आज और कल की भी, तो जिस तरीके के जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बयान आ रहे हैं, उनका यही कहना है कि दिल्ली को अभी भी जो 700 मीट्रिक टन की जरूरत है वो नहीं मिल रही है। और प्रोजेक्शन तो ये है कि यानी कि 10 मई तक 976 मीट्रिक टन की जरूरत पड़ सकती है। जिस तरीके से उन्होंने इंतजाम किए हैं, अगर वो मिलेगी नहीं तो बेड कहाँ से वो शुरू करेंगे। जब भारत सरकार दे रही है तो वो ये चाहते हैं कि हम हर अस्पताल के अंदर तक पहुंचा दें। हम तो दे रहे हैं, वो ले नहीं पा रहे, उनके पास में व्यवस्था ही नहीं है कि वो इतना क्वांटिटी को ले पाए। बाकी देश में एक मुख्यमंत्री नहीं चिल्ला रहा, एक मुख्यमंत्री नहीं रो रहा, एक मुख्यमंत्री टैंकर खरीदने का विज्ञापन नहीं दे रहा, एक मुख्यमंत्री ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए नहीं रो रहा। केवल देश में एक अकेला मुख्यमंत्री केजरीवाल रो रहा है, जिसका बजट अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो उसका बजट भी 65,000 करोड़ रुपए, जो देश में सबसे ज़्यादा है पॉपुलेशन के हिसाब से, फिर भी वो रो रहा है।
क्योंकि वो हर काम को भारत सरकार के ऊपर डालकर अपना पीछा छुड़ाकर इतनी जो मौतें हुई हैं वो दिखाना चाहता है मुझे भारत सरकार सहयोग नहीं कर रही, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों महाराष्ट्र नहीं चिल्ला रहा, क्यों केरल नहीं चिल्ला रहा, केवल दिल्ली चिल्ला रहा है क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री फेल है, उसके मंत्री कालाबाजारी कर रहे हैं। लेकिन सबके बीच में ये तो वो जो मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है, हाईकोर्ट में भी ये चर्चा हुई थी कि इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है दिल्ली, और यही बात जो दिल्ली सरकार लगातार कर रही है कि हमारे पास में तो कोई अपना था ही नहीं, जो है ना टैंकर से ना इंडस्ट्रियल स्टेट है, तो हम कहाँ से करते हैं। आपको इंडस्ट्रियल स्टेट होने की जरूरत नहीं है। जितने अस्पताल हैं दिल्ली में, अगर एक वो अपना प्लांट लगा ले ऑक्सीजन का, तो वो पर्याप्त है अस्पताल में सप्लाई के लिए। आपको जरूरी नहीं है इंडस्ट्री के ऊपर में डिपेंड होना, क्योंकि आप नहीं लगा रहे हैं तो जो ऑक्सीजन कोई किसी इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल यूज के लिए बन रही है, आज वहां पर कट करके आज आपको यहाँ दी जा रही है। अगर आप ये पर्याप्त व्यवस्था कर लेते, ऑक्सीजन बनाना कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है या किसी का कोटा नहीं है। एक ऑक्सीजन का प्लांट केवल 60 लाख रुपए में 100 बेड के लिए लग जाता है और 15 दिन में प्लांट बन जाता है। अगर 60 लाख रुपए का एक प्लांट भी अरविंद केजरीवाल नहीं लगा पाया 65,000 करोड़ में से, तो हर साल वो जो 10,000 करोड़ रुपए बढ़ा देता था बजट का, वो कहाँ जाता था। यानी साफ तौर पर अगर हम बीजेपी सांसद की माने तो वो आंकड़ों के आधार पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली को ऑक्सीजन मिल रही है, दिल्ली को ऑक्सीजन ऐसा नहीं है मिल नहीं रही है, और प्रति पेशेंट के हिसाब से जो आंकड़ा पेश कर रहे हैं उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन दिल्ली को ही मिल रही है बाकी राज्यों की तुलना में। तो फिर आखिर ये जा कहाँ रही है, और कटघरे में जो है साफ तौर पर खड़ा कर रहे हैं खुद केजरीवाल सरकार के मंत्री और विधायकों को, क्योंकि ये बात हाईकोर्ट में भी सुनवाई के दौरान याचिका भी दायर हुई थी और उसके बाद में अलग अलग तरीके से जो सामने आ रही है। तो अब बीजेपी यही सवाल खड़े कर रही है कि अगर ये ऑक्सीजन आम आदमी पार्टी के विधायकों और सांसदों के पास पहुंच सकती है तो आखिर अस्पतालों तक क्यों नहीं, और क्यों इस तरीके से क्राइसिस की सिचुएशन बनाई जा रही है। कैमरा पर्सन सुंदर के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।